हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ज्ञान। कंपनी अकाउंट्स की सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं री इश्यू ऑफ शेयर। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था शेयर फॉरफीचर अकाउंट्स क्या होते हैं, कैसे जर्नल एंट्रीज करी जाती हैं, कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर करी जाती है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी हमने इसको समझा था। चलिए तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए री इश्यू क्या होता है। जैसे जब शेयर को फॉरफीट कर दिया गया तो कंपनी चाहेगी ना कि उन शेयर को री इश्यू किया जाए। तो कंपनी जब उन शेयर को री इश्यू करेगी तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए टेबल एफ के रूल फॉलो होते हैं। और टेबल एफ क्या कहती है कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डिसीजन ले सकते हैं कि कंपनी या तो उनको पार पर इश्यू कर दे री इश्यू, या फिर डिस्काउंट पर री इश्यू कर सकती है, या फिर प्रीमियम पर री इश्यू कर सकती है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर डिस्काउंट पर इशू तो किया जा सकता है उनको, मतलब डिस्काउंट पर इशू करने का मेरा मतलब है यहाँ पर री इशू से कि री इशू हम उसको डिस्काउंट पर तो कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं उन पर क्वेश्चन यहाँ उठता है कि हम मैक्सिमम डिस्काउंट का अमाउंट कितना रखेंगे। तो देखिए जो हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमने बनाया था ना, उस वक्त जब हमने फॉरफीचर की एंट्रीज करी थी, तो जो हमने फॉरफीचर का शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो बना रखा था उससे ज़्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। जितना बैलेंस उसमें पड़ा होगा उससे ज़्यादा का डिस्काउंट हम नहीं दे सकते हैं। तो फर्स्ट रूल आपका क्या है, यही है। उसके बाद ऐसा कोई रूल नहीं है जो हमें मैंडेटरी फॉलो करना पड़े। हम पार पर भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी, और डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं। चलिए क्या कंडीशंस होंगे वो जान लेते हैं। जनरल एंट्रीज कैसे हम करेंगे इसके लिए। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं। देखिए री इश्यू ऑफ शेयर, शेयर ओरिजिनली इश्यूड एट। देखिए ओरिजिनली का मेरा मतलब है यहाँ पे जो हमने पहले जब हमने फॉरफीट करे थे उससे पहले हमने कैसे इश्यू करे थे। या तो वो हमने पार पर करे होंगे, क्लियर, या तो हमने किस पर करे होंगे, डिस्काउंट पर करे होंगे, या फिर हमने किस पर करे होंगे, प्रीमियम पर। ठीक है। अब आप डिस्काउंट का पूछेंगे तो डिस्काउंट जो है मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ वही एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाला है, वहीं पर होता है। बाकी हमारा ये सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से है। बाकी क्योंकि कंपनी अकाउंट जो 2030 वो प्रोहिबिट करता है डिस्काउंट पर इशू करने से, लेकिन हमें क्या है, हमें सिर्फ अपना पढ़ना है। चलिए तो अगर पार पर इशू करे होंगे फिर उनको फॉरफीट किया गया है तब उनको री इशू किया जा रहा है, तब क्या जनरल एंट्रीज होंगी। तो देखिए वो तीन तरह से इशू कर सकता है। या तो वो पार पर इशू करेगा तो पार पर इशू करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्लियर। अगर डिस्काउंट पर करेगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो कहाँ आएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्लियर। ओके अब आगे और क्या कर सकता है, वो प्रीमियम पर इशू कर सकता है। तो जब प्रीमियम पर इशू करेगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे हम पहले करते थे, नो डाउट। अच्छा ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, क्लियर। चलिए आगे जानते हैं। अगर हमारे जो शेयर है वो ओरिजिनली डिस्काउंट पर इशू हो रखे थे, पहले हमने डिस्काउंट पर इशू किए थे, फिर हम जब उसको री इशू करेंगे तो क्या क्या केस बन सकते हैं उसमें। देखिए फर्स्ट केस आपका बनेगा कि जो हमारा ओल्ड डिस्काउंट था वो ज़्यादा था और न्यू डिस्काउंट कम है, मतलब हमने पहले ज़्यादा डिस्काउंट पर इशू करे थे, अब हम उससे कम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। तो क्या फिर होगा, हम कैसे एडजस्ट करेंगे उसको। तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या अमाउंट आएगा, बैंक अकाउंट जितना हमें मिला है रेशियो से, शेयर फॉरफीचर के अंदर हम कितना डालने वाले हैं, क्योंकि ओल्ड वाला ज़्यादा था ना तो वो ज़्यादा वाला ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो कम वाला है वो तो उसी के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। मान लो पहले हमने कितने का दिया था, 90 रुपीज़ 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया था, 90 पर इशू कर दिए थे। इस बार हम कितने पर इशू कर रहे हैं, 96 पर, तो इस बार कम है, लेकिन यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में क्या डालेंगे हम, पुराना वाला। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस क्या बनता है इसमें, सेकंड केस बनता है ओल्ड डिस्काउंट से भी ज़्यादा हो नया वाला डिस्काउंट। अब जो हम नया वाला डिस्काउंट देने वाला है वो ज़्यादा होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखिए इसमें इसमें अमाउंट कैसे कैसे आने वाला है। तो बैंक अकाउंट जितना आएगा हमारा पैसा वो आएगा इसके अंदर। डिस्काउंट ऑन शेयर के अंदर क्या आने वाला है, पुराना वाला, ओके, जो हमारा ओल्ड था। और शेयर फॉरफीचर के अंदर कौन सा आने वाला है, जो एक्स्ट्रा हमने दे रखा है। जैसे मान लो पहले कितने पे इशू किया था हमने, पहले हमने कर दिया था इसको 96 पर, और इस बार हमने क्या कर दिया
और ज़्यादा डिस्काउंट दे रखा है उसको, न्यू डिस्काउंट, मतलब न्यू जो डिस्काउंट है वो ज़्यादा है, इस बार हमने और ज़्यादा दे दिया, अब दे दिया हमने 90 का, मतलब उल्टा हो गया पहले वाले से। तो जो एक्स्ट्रा हमने डिस्काउंट दिया, पहले से ज़्यादा जो हमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रखा है उसको हम शेयर फॉर फीचर में डालेंगे, और पुराने वाले को कहाँ डाल देंगे, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट में। क्लियर? ओके। दो केस तो ये हो गए। जो हमारा थर्ड केस है वो क्या बनता है कि हम उसको पार पर इशू कर दें, और अगर पार पर इशू करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर? उसके बाद में अगर शेयर फॉर फीचर का कोई बैलेंस बचा है तो वो हम उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमने ओरिजिनली शेयर कब कैसे इशू करे थे, प्रीमियम पर इशू करे थे, तब क्या होगा, हमने अगर प्रीमियम पर शेयर इशू किए थे तो कंपनी अकाउंट्स के अंदर ऐसा कहीं भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको उस प्रीमियम को रिकवर करना ही करना है, आपको वो प्रीमियम एडजस्ट करना ही करना है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो क्या होगा, तो फिर एंट्री बिल्कुल सेम रहेंगी जैसे कि पार वाले केस में थी। क्लियर? हम उनको कैसे भी इशू कर सकते हैं, या कोई मैंडेटरी नहीं है कि नहीं हमें प्रीमियम पर ही इशू करने हैं। तो वो कौन से केस बन जाएंगे, जैसे हमारे पार वाले केस में बने थे, पार, डिस्काउंट और प्रीमियम वाले बने थे ना, वैसे ही सेम यहाँ पे भी बन जाएंगे। क्लियर? आई थिंक देखिए बहुत ईजी सा था, हमने बहुत जल्दी से समझ लिया। आगे हम पढ़ने वाले हैं राइट इशू क्या होते हैं, राइट शेयर्स क्या होते हैं, बाई बैक ऑफ शेयर क्या है, तो वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।